हेलो हाय एवरीवन। माय नेम इज़ ऋषि और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से मुझे जीएफजी में काम करने का मौका मिल रहा है एज एन इंटर्न, और आपको किस तरीके से मिल सकता है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। किस तरीके से मैंने अप्लाई किया, क्या मेरा थॉट प्रोसेस था और किस तरीके से मेरा सिलेक्शन हुआ एज एन इंटर्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने भी जब अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट की थी तो वो और कोई नहीं, इनफैक्ट वो गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट ही थी, जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आके कोडिंग प्रैक्टिस करना चालू किया। जब मैंने प्रैक्टिस चालू किया था तो मुझे कभी नहीं लगा लगा था कि एक दिन मैं इसी टीम का हिस्सा बनूंगा। मैंने कुछ लोगों से सुना था कि आप लोग अगर एचआर को अप्रोच करते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं किसी चीज़ में सेलेक्ट होने के। बट ये मैंने कभी किया नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि जब रेफरल आ गया है, जब हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, तो एचआर हमारा रिज्यूमे क्यों शॉर्टलिस्ट करेगा या क्यों देखेगा। उनके पास क्या इतना वक्त होता है। लेकिन मैं यहीं पे गलत था। एक दिन अचानक से हुआ क्या कि मैं लिंक्डइन खोल के बैठा था। अब लिंक्डइन पे मैंने स्क्रॉल किया जा रहा था तो एक मुझे पोस्ट दिखाई दिया, जिस पोस्ट में लिखा था कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस एट गीक्स फॉर गीक्स। अब यहाँ पे आती है ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या था कि सेकेंड ईयर में मैं यही सोचा करता था, क्या कभी मैं इस टीम से मिल पाऊंगा, क्या कभी मैं ये जान पाऊंगा कि ये जो पूरी साइट है, ये जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, किस टीम ने बनाया है, कैसे वर्क करती है। और जब मैंने वो पोस्ट पढ़ा तो मुझे अगेन ऐसा कुछ फील हुआ कि मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए। अब मैं इस लेवल में कुछ चीज़ें अचीव कर चुका चुका हूँ। लाइक मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, क्यों ना मैं भी इस एडटेक इंडस्ट्री का पार्ट बनूँ। मैंने क्या किया कि जब वो पोस्ट देखा तो डायरेक्टली जो मुझे मैंने लोगों से सुन रखा था एचआर को अप्रोच करना चाहिए, ना जाने मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने तुरंत सर्च किया एचआर एट गीक्स फॉर गीक्स। तुरंत मुझे जो पहला एचआर मुझे रिकमेंड किया गया लिंक्डइन की तरफ से, वो थी आयुषी मैम। तो आयुषी मैम को मैंने जस्ट क्या किया, मुझे एक्चुअली कभी नहीं मैंने किया था एचआर को अप्रोच, लेकिन मैंने जो भी मेरे पास मैंने कर रखा था, लाइक मैं जिस कॉलेज में था, जिस ईयर में था, मैंने जो जो सॉल्व कर रखा था, जितने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे थे, और मैंने जो जो अचीव किया था मैंने सब मेंशन किया। और मैंने बस मैसेज भेज दिया। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम का अगले दिन ही रिप्लाई आ जाएगा। और हुआ क्या, अचानक से अगले दिन ही कॉल आता है मैम का कि अगर आप फ्री हो तो आपका मैं इंटरव्यू शेड्यूल करना चाहती हूँ। ये सुन के एक टाइम के लिए मुझे लगा कि जैसे मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने एक दिन पहले ही मेल लिखा था। क्या आज तक इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं होता था कि मैं एचआर को अप्रोच नहीं करता था, या मैं कहीं अप्लाई ऐसे मतलब एचआर के थ्रू मैंने अप्लाई कभी नहीं किया था। इसलिए मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग फैक्ट लगा। लेकिन जैसे ही कॉल आया और मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, मुझे मेल रिसीव हो गया कि योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड एट दिस एंड दिस टाइम, तब जाके मुझे विश्वास हुआ कि हाँ, अब फाइनली मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। बट मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था। नर्वस क्यों था? क्योंकि मैंने अभी तक चीज़ें जो शेयर की हैं ओपनली शेयर की हैं। मैंने कभी भी कंटेंट पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखा। मैं लाइव आके रिकॉर्ड करता था पढ़ाते हुए और शेयर कर देता था। और आप लोग उसे पसंद भी करते थे। जैसे आपने मेरी स्लाइडिंग विंडो प्लेलिस्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा, हाईली रिकमेंडेड है कि स्लाइडिंग विंडो के फंडे अगर क्लियर करने हैं तो आप आके इस पूरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो इसी तरीके से जब इंटरव्यू की बात आई तो मैं भी नर्वस हो गया। तो यहाँ से आप लोगों को सीखना चाहिए कि कोई बंदा कितना भी नॉलेजेबल होता है या उसे पता होता है, वो भी नर्वस हो सकता है। तो ये जो भी मेरे अंदर मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे मेंशन करनी चाहिए, मैंने मेंशन कर दिया। और जब इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो नर्वस तो था, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मैंने आप लोगों से शेयर किया था, जो टेम्पलेट पैटर्न मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं इंटरव्यू आराम से निकाल लूँगा। और हुआ भी ऐसा। मुझसे सिर्फ एक प्रॉब्लम पूछा गया, आई डोंट नो वाई। जबकि जब मैं अभी ज्वाइन कर लिया हूँ, मैंने अपने दोस्तों से पूछा जो वहाँ पे फ्रेंड्स बन चुके हैं, उनसे मैंने पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो उन्होंने बताया था कि उनसे थ्योरेटिकल चीज़ें भी पूछी गई थी। जैसे हर एक रोल के लिए अलग अलग होता है, एसडी प्रोफाइल भी होती है, टीए प्रोफाइल भी होती है, ये अलावा बहुत सारी प्रोफाइल्स होती हैं। तो जैसे अब मान लो कोडिंग की कोई प्रोफाइल उन्हें देना है आपको, तो वो आपसे ओप्स पूछेंगे, वो आपसे डेवलपमेंट का है तो आपसे वो फ्रंट एंड का पूछेंगे। लेकिन मुझसे सिर्फ एक प्रॉब्लम पूछा गया। अब इसका मेन रीज़न ये भी हो सकता है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था जहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रखा था, जैसा सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया था। इस वजह से शायद मेरा सिर्फ एक राउंड हुआ और एक ही प्रॉब्लम पूछा गया। और अगले दिन ही मेरा रिजल्ट आ गया। यू यू आर सिलेक्टेड। अगर आप ऑफर एक्सेप्ट करते हो तो आपकी ज्वाइनिंग 2 दिन बाद से ही है। 2 दिन इनफैक्ट क्या, अगले दिन से ही आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्या मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। तो फिर बात आती है कि स्टाइपेंड कितना था।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप लोग को सुननी है, बट ऐसे मैं ओपनली स्टाइपेंड तो नहीं शेयर कर सकता, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि स्टाइपेंड का अमाउंट बहुत अच्छा था, डबल डिजिट में था और काफ़ी अच्छा अमाउंट है अगर एज एन इंटर्न हम देखते हैं। नॉर्मली जो कंपनीज में होता है उससे थोड़ा बेटर था, और काम जो करने का फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत अच्छी है, और बहुत वर्क कल्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं है कि आपको ये काम करना है नहीं करना है। आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो खुल के, आप अपने मतलब टीम लीडर से बात कर सकते हो। एक्चुअली वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। तो मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरीके से अ, मुझे इंटर्न पोजीशन ऑफर हो गई, जो कि 6 महीने के लिए वैलिड है। और फुल टाइम देखते हैं क्या करना है कैसे करना है, बट अभी का पूरा सीन यही रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि आप लोग को किस तरीके से अप्रोच रखना है कि आप लोग का भी रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास भी यूट्यूब चैनल हो, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर रखे हो। ज़रूरी ये है कि आप लोग अप्लाई करो, एचआर्स को अप्रोच करो। देखो, एचआर को अप्रोच करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है ना कि एचआर आपका रिज्यूमे डायरेक्ट जब देखते हैं तो उनको आइडिया लग जाता है कि इस बंदे में कुछ पोटेंशियल है। होता क्या, जब आप डायरेक्टली अप्लाई करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर एटीएस मशीन उसको स्कैन कर रही होती है, मे भी रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उसमें हार्ड कोड किया होता है कि ये फीचर्स चाहिए, मतलब ये स्किल्स चाहिए। बट एचआर जब आपका रिज्यूमे देखते हैं तो वो लोग मतलब आपको आगे की टीम के लिए फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि आप अपने आप को अंडर रेट मत करो। आप लोग अप्रोच करो एचआर्स को। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन अगर आ गया जैसे मेरे केस में हुआ तो आप लोग को कभी रिग्रेट नहीं होगा। इसलिए आप लोग अप्लाई करते रहो। जो ये मेरा चैनल, अगर इस पे कंटेंट आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ लेट मी नो। और चैनल के जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल रखा है, तो आप डायरेक्टली मेरे से कनेक्ट भी हो सकते हो, कुछ पूछना है, कुछ भी करना है। और अगर आप एक बिगिनर हो, अगर आप बहुत ज़्यादा बिगिनर हो, तो आप मुझे बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बताऊँ कि किस तरीके से मैं जब बिगिनर था, मैंने स्टार्ट किया था, तो क्या थॉट प्रोसेस था, किस ईयर में स्टार्ट किया था, ये सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर सकूँ। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ लेट मी नो फॉर एनी हेल्प इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।